नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने 3 रंग से स्ट्रिप्स वाला बॉर्डर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 अलग अलग कलर के इस तरह से ऊन ली है। ये 3 प्लाई ऊन है मेरी। तो इसको जिस भी बॉर्डर की सिलाई पे हम बनाएंगे वैसे मैंने इस तरह से फंदे लेने हैं और जितने हमने बॉर्डर की चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से हमने फंदे डाल लेने हैं। और ये सिलाई मैं 11 नंबर की ले रही हूँ जिससे हम अपना बॉर्डर बनाते हैं। इस तरह से ट्विस्ट करके हमने सिंपली फंदे डाल लेने हैं। मैं यहाँ पे 2, 3 और 4 फंदे मैंने पीले रंग से बना लिए। इसी तरह से मैं 3 रंग से बना रही हूँ, आप अगर 4 रंग से बना रही हैं या 5 रंग से बना रही हैं स्ट्रिप्स वाला बॉर्डर तो उसी हिसाब से आपने फंदे डाल लेने हैं। 2, 3 और 4 इसके हो गए और 4 हम मैरून कलर से बना लेंगे। ये टोटल मैंने 12 फंदे डालने हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमने स्ट्रिप्स बनानी है बिल्कुल सीधे सीधे। ये देखिए इस तरह से। एक तरीका तो जनरली वैसे होता है जैसे हमने एक रंग लिया, उसकी कुछ सिलाइयाँ बॉर्डर की बना ली, फिर उसके बाद दूसरा रंग लगाया उससे बुना और फिर तीसरा रंग लिया उससे बुना। इसमें क्या होगा कि हम तीनों रंग को एक साथ बुनते जाएंगे और आपस में हमारा बॉर्डर जो है वो बनता भी जाएगा और सिलता भी जाएगा। देखें किस तरह से बनेगा और सिलेगा, वो साथ साथ में आप देखते जाइएगा किस तरह से हम धागे को घुमाएंगे और साथ में सिलते जाएंगे। ये देखें, ये अभी तो ये अलग अलग है ना। ये देखें, ये पहली रो है हमारी बॉर्डर की जिसमें हम पहली बार इसका फंदे को हम बुन रहे हैं। तो इसको मैं सीधी और उल्टी बुनाई से ही बुन रही हूँ। ये फर्स्ट रो है बॉर्डर की, तो ये सीधी सिलाई सीधे फंदे बुनते हुए मैं ऐसे बना रही हूँ। 4 फंदे इसके भी मैंने सीधे बुन लिए। अब अगले पीले फंदे जो 4 हैं वो भी मैं सीधे बुन लूंगी। आप इस तरह का मल्टी कलर का जो बॉर्डर है किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकती हैं। और बाकी सिंपल अगर बॉर्डर आप इस तरह से बनाएंगे और अगला सारा प्रोजेक्ट जो है स्वेटर या जो भी आप बना रहे हैं वो एक रंग से बनाएंगे तब भी अच्छा लगेगा। चाहें तो आप इस कलर से जो लगा रहे हैं रंग उन्हीं से आप अपना अगला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकती हैं। तो इस तरह से स्ट्रिप्स वाला बॉर्डर बड़ा ही प्यारा बनता है। और देखें, ये हम चौड़ाई में जितना हमने रखना है उतने हमने फंदे डालने हैं और ये हम इसकी लेंथ बना रहे हैं जितनी हमें सर्कल में बॉर्डर चाहिए। जैसे हम बाजू का बॉर्डर बना रहे हैं तो सर्कल में जितना हमें राउंड चाहिए उतनी हमने स्ट्रिप्स की लेंथ रख लेनी है। अगर हम स्वेटर की चौड़ाई के हिसाब से हमें बॉर्डर चाहिए तो वो हमने देख लेना हमें लेफ़्ट से लेकर राइट तक हमारा जो है कितना हमें स्वेटर का बॉर्डर चाहिए तो उतनी हमने इसकी लंबाई रख लीजिए। लंबाई के हिसाब से बॉर्डर बनेगा, चौड़ाई के हिसाब से फंदे बनेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, लंबाई के हिसाब से फंदे रखते हैं और चौड़ाई में हम बॉर्डर को बनाते हैं। तो इसमें ये उल्टा प्रोसेस है। तो देखिए, उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं इस तरह से। देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये आपस में फंदे मिल नहीं रहे हैं, दूर दूर हैं, तो उनको इस तरह से इकट्ठा करना है हमने। जो पिछला धागा है उसको आगे वाली तरफ ले जाएंगे और फिर अगले धागे से अगले फंदों को बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा जो धागा है वो अगले धागे में फंस जाएगा और साथ साथ में सिलाई करता जाएगा। ये देखें, धागे को आगे की तरफ किया और पीले धागे को उठा के पीले फंदे हमने सीधे बुन लिए। तो हर सिलाई में हमने सीधी और उल्टी सिलाई में इसी तरह से पहले पीछे वाले धागे को आगे कर लेना है और फिर अगले धागे से बुनाई करनी है। तो इससे क्या होता जाएगा, हमारे ये जो स्ट्रिप्स हैं बॉर्डर की ये आपस में सिलती जाएंगी और हमें अलग से इन स्ट्रिप्स को सिलने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, उल्टी तरफ से आ गया तो धागा हमने पहले आगे किया और फिर जिस रंग से बुनाई करनी है वो वाले धागे से बुनाई कर लेनी है। सीधी सिलाई में भी ऐसे ही करेंगे, उल्टी में भी ऐसे करेंगे
और जितनी लेंथ हमें चाहिए बॉर्डर की उतनी हम बनाते जाएंगे। ये देखिए मैंने धागा ब्लू कलर का धागा पहले आगे किया और फिर मैंने मरून कलर से अगले फंदे उल्टे बुने हैं इस तरह से। अब देखें ये आपस में जुड़ना शुरू हो गए। ये देखें मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ। ये देखें ये आपस में सिले हुए हैं, जैसे वैसी स्ट्रिप्स हैं। ये देखें और पिछली वाली तरफ से देखें, ये देखें यहाँ पे जैसे सिलाई हुई है वैसे आपको दिखेगा। ये हमने बिना सिले धागे को आगे करके फिर हमने बुनाई की है, तो इस तरह से ये साथ साथ में बॉर्डर सिलता जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये धागा हमने आगे किया और जिस धागे से हमने बुनाई करनी है वो धागा अब हम इस तरह से ले आएंगे और उसके साथ हम अगले फंदे बुन लेंगे। तो बस एक यही तरीका है जिससे हमने इनको साथ साथ में सिलते जाना है और स्ट्रिप्स वाला बॉर्डर बनाते जाना है। आप 3 रंग से बनाइए, 4 से बनाइए, 5 से बनाइए, जितनी स्ट्रिप्स चाहते हैं अपने बॉर्डर में उस तरह से आप लगा सकती हैं और ये लंबाई में हमारा बॉर्डर बनता जाएगा। जितना हमें लंबा बॉर्डर चाहिए उतना हमने बुन लेना है। ये देखिए ये सिलाई का इसमें तरीका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए पिछली तरफ से भी सिलाई दिख रही है। अब ये हमारा बॉर्डर देखिए इतना लंबा बन गया और हमने इसको साथ ही में कैसे फंदों को अटैच कर लिया। ये देखें बिल्कुल जुड़ा हुआ है आपस में। ये देखें। अब जैसा कि मैंने बोला ये लंबाई में बॉर्डर बन रहा है, तो जैसे मैं बाजू पे आपको लगा के दिखाती हूँ तो इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बनेगा। जितना राउंड में हमें बॉर्डर चाहिए उतना हिसाब से हमने इसको बना लेना है। उसके बाद हमें जितना बनाना था लेंथ हमने इसको उतनी बना ली और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको फंदों को बंद कर देना है। तो बेसिकली जैसे फंदे बंद करते हैं, एक फंदा अगला बुन के पिछले वाले फंदे को उस फंदे से अगले फंदे से हम इस तरह से उतार देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको वाइंड ऑफ कर देना है। तो ये देखें इसी तरह से हमने सारे फंदे बंद कर दिए। जब हमारी बॉर्डर की लेंथ जो है जितनी हमें लंबाई चाहिए वो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने इसको कास्ट ऑफ कर दिया। ये देखें हमने सारे फंदे बंद नहीं करने हैं, एक फंदा हमने रहने देना है। ये देखें अभी आपको मैं बताती हूँ। ये देखें एक फंदा मेरा बच गया यहाँ पे। अब हमारी ये साइड से बंद हो गया। ये हमारी बॉर्डर की लेंथ है। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर से हमने फिर से फंदे उठाने हैं, क्योंकि हमने ऊपर बाजू या बॉर्डर स्वेटर जो भी हमने उसका बॉर्डर्स के आगे बनाते हैं वो बनाएंगे। तो हमने फंदे इस तरह से यहाँ से उठा लेने हैं। जितने फंदे हमें चाहिए हमने बिल्कुल साथ साथ सिलाई को इस तरह से निकालते हुए फंदे को निकालते जाना है। इस तरह से हमने जितने फंदे हमें अपने प्रोजेक्ट के अनुसार चाहिए इस बॉर्डर से हम उठा लेंगे। ये बड़ा ही सिंपल और एक डिफरेंट तरीके का बॉर्डर है, आप इसको जरूर ट्राई करिए। ये देखें अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अनुसार फंदे उठाए हैं और अगर आपको लग रहे हैं कि फंदे थोड़े कम हैं तो आप इसको जब फंदों को उठाएंगे और पहली सिलाई जब आप इसके ऊपर बुनेंगे तो उसमें आप 1 के 2 फंदे कर सकते हैं और यहाँ पे फंदे हमारे बड़ी आसानी से बढ़ भी जाएंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो मैंने सैंपल के लिए आपके लिए छोटा सा बॉर्डर बनाया है। वैसे एक्चुअली जितना बॉर्डर आपको स्वेटर के लिए चाहिए या अपने प्रोजेक्ट के अनुसार चाहिए वैसे आप ले सकती हैं। इस तरह के बॉर्डर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे बनाइए, स्वेटर पे बनाइए, कैप्स पे बनाइए,
ये देखिए बड़ा ही प्यारा बनकर आता है। और इस तरह से अब हम इसके ऊपर बुनाई कर लेंगे। ये इस तरह से बनेगा, ये देखिए यूँ करके। तो ऊपर से अब हमने फंदों के साथ बुनाई कर लेनी है, जितनी बाजू चाहिए ना, जितना हमें स्वेटर का लेंथ चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा बिना सिले हुए स्ट्रिप्स का बॉर्डर बन गया। देखिए कितना प्यारा बना है और बहुत ही आसान है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।